बच्चों हमारा अगला एक्सपेरिमेंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ग्लास स्लैब का कैसे कैलकुलेट किया जाए विद द हेल्प ऑफ अ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो एम है हमारा, हम यहां पर रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। मेजरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास स्लैब, ठीक है, मेजरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास स्लैब with the help of a traveling microscope। ठीक है बच्चों, एक ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप की मदद से हम कैसे मेजर कर सकते हैं ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखिए ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप नॉर्मल माइक्रोस्कोप जैसा होता है, बट जो उसके मूवमेंट्स हैं, मतलब देखिए नॉर्मल माइक्रोस्कोप में आप ऑब्जेक्टिव और आईपीस लेंस के बीच की दूरी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जिसको आप बोलते हैं माइक्रोस्कोप अरेंजमेंट। ठीक है ना, माइक्रोस्कोप की अरेंजमेंट कैसे की जाए, आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच की दूरी क्या है। ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में आप पूरे दोनों लेंस का एक साथ भी डिस्टेंस मूव कर सकते हैं। ठीक है, मतलब वो पार्ट मूविंग होता है पूरा। ठीक है, लेंसेज के बीच की दूरी भी मूवेबल है, प्लस जो ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव लेंस है आप उसकी दूरी भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां पर बड़ा सिंपल सा गेम होता है, एक बार क्या करना होता है हम वो देखेंगे। बस हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा एक ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का पूरा apparatus होता है, राइट। हमारे पास ऐसे कुछ एक प्लेटफॉर्म होता है, रफ सा डायग्राम बना रहा हूं मैं आपको। ठीक है, और ये हमारी ये हमारी माइक्रोस्कोप ट्यूब है। एग्जाम्पल के तौर पे हम इसे माइक्रोस्कोप ट्यूब मान लेते हैं। ओके, ये हमारी माइक्रोस्कोप ट्यूब है। ठीक है, यहां पर हमारे पास अरेंजमेंट्स होते हैं, राइट, मूवमेंट के लिए। ओके, यहां पर हमारे पास मूवमेंट्स के लिए अरेंजमेंट होता है, और यहां पर हमारा स्केल होता है। ठीक है, उसमें आपका नॉर्मल स्केल भी होता है, मेन स्केल भी होता है, वर्नियर स्केल भी होता है, राइट। मेन स्केल भी होता है, वर्नियर स्केल भी होता है। चलिए ओके, चलिए अब हम क्या करते हैं इसमें, हम सबसे पहले ये एक नॉर्मल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, एक नॉर्मल प्लेटफॉर्म होता है, व्हाइट कलर का एक प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, अब हम इस प्लेटफॉर्म पे बच्चों एक क्रॉस मार्क कर देते हैं। ठीक है, एक क्रॉस लगा देते हैं, राइट, एक क्रॉस लगा देते हैं, परफेक्ट है। और हम इस क्रॉस पे इस माइक्रोस्कोप को फोकस करते हैं। ठीक है, कि बिल्कुल शार्प क्लियर इमेज दिख जाए हमें क्रॉस की। ठीक है, चलिए उस रीडिंग को हम मान लेते हैं कि वो रीडिंग हमारी R1 आ गई। ठीक है, लेट अस एज्यूम कि वो रीडिंग R1 है। ओके, अगले स्टेप में क्या किया जाता है, ये कुछ नहीं है, दिस इज नॉट द ग्लास स्लैब बच्चों, दिस इज अ नॉर्मल प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, कोई भी पेपर भी हो सकता है, पेपर पे आपने क्रॉस बना दिया, उस पर फोकस कर रहे हैं। चलिए अब क्या किया जाएगा बच्चों, अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, यहां पर आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा कि बेसिक फंडा क्या है, हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, हाउ टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट ये मैंने बताया, बिकॉज एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आप एक ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप की मदद से आपने ऐसी रीडिंग पाई, बताइए क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास स्लैब का। ठीक है, देखो बच्चों ये रहा आपका माइक्रोस्कोप। ओके, अब एक चीज याद रखनी है, यहां पर दो तरह के अरेंजमेंट्स होते हैं बच्चों। एक ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट ही ऊपर नीचे हो जाता है, दोनों लेंस के बीच की दूरी सेम रहती है। ठीक है, और एक होता है यहां पर फाइन अरेंजमेंट, जिससे हम लेंस की भी दूरी चेंज कर सकते हैं आपस में। तो पहली रीडिंग के लिए आप लेंसेज के बीच की दूरी चेंज कर सकते हैं, फिर अगली दूसरी तीसरी रीडिंग्स के लिए आपको फाइन अरेंजमेंट, लेंसेज के बीच की दूरी चेंज नहीं करनी है, बस आपको पूरे अपैरेटस को पास या दूर लेके जाना है। ठीक है, ओके, अब देखिए क्या हो रहा है यहां पर बच्चों। अब हम इसी प्लेटफॉर्म पे बच्चों एक ग्लास स्लैब रख देंगे। ठीक है, हम इसी प्लेटफॉर्म पे एक ग्लास स्लैब रख देंगे, और चलिए मैंने इसको वाइट बना दिया, दिस इज अ ग्लास स्लैब। ठीक है, ये ग्लास स्लैब है, और वही वाला क्रॉस बना होगा उस वाइट प्लेटफॉर्म पे, वही क्रॉस उस प्लेटफॉर्म पे बना हुआ होगा। ठीक है, जिसके ऊपर अब ग्लास स्लैब आ जाएगी। ठीक है, ग्लास स्लैब ऊपर, प्लेटफॉर्म पे क्रॉस बना हुआ है, तो आप ग्लास स्लैब के ऊपर से देख रहे हैं क्रॉस को, तो आपको एपरेंट डेप्थ दिखाई देगी। सिंपल है। फिर से आप यहां पर रीडिंग्स लेते हैं, राइट, आप देखते हैं विदाउट चेंजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज, आप पूरे के पूरे सिस्टम को ही ऊपर नीचे ले जाएंगे। यहां पर स्क्रूज होते हैं मूवमेंट्स के लिए, आप ले जा सकते हैं। ठीक है,
और लेट अस अज्यूम कि ये रीडिंग आपकी R2 आई, ठीक है। क्या किया है आपने इस बार, पहले आपने इस क्रॉस को डायरेक्टली फोकस किया, फिर आपने ग्लास स्लैब रख के उस क्रॉस को फोकस किया है, ठीक है। आई होप आप समझ गए। इसके बाद आपने थर्ड केस में क्या किया है बच्चों, आपने थर्ड केस में कुछ ऐसा किया। आपने थर्ड केस में बच्चों ये किया है ना, आपने अब इसी ग्लास स्लैब के ऊपर किताब तो कहती है आप एक पाउडर लाइकोपोडियम पाउडर को स्प्रिंकल करके उसको देखेंगे, या आप ये भी कर सकते हैं कि आप उसी ग्लास स्लैब के ऊपर अब की बार एक क्रॉस मार्क बना दें, ठीक है, और आप फिर से उसे फोकस कर लीजिए, ठीक है। मान लीजिए ये रीडिंग R3 है, तो बच्चों R1 और R3 का डिफरेंस एक्चुअली में ग्लास स्लैब की जो ओरिजिनल थिकनेस है वो देगा। तो R3 रीडिंग और R1 रीडिंग का जो डिफरेंस है वो बेसिकली रियल डेप्थ है बच्चों, पूरी स्लैब की थिकनेस है दोनों रीडिंग्स का डिफरेंस। और R2 और R1 का डिफरेंस एपरेंट डेप्थ है। एक बार स्लैब के ऊपर से देखा है ना, स्लैब के ऊपर से वो क्या दिख रहा है क्रॉस, ये एपरेंट डेप्थ है। अब आप जानते हैं कि अगर बाहर एयर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ होता है बच्चों, है ना, रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ। और रियल डेप्थ क्या होगी, R3 और R1 का डिफरेंस, और बच्चों एपरेंट डेप्थ क्या होगा, R2 और R1 का डिफरेंस। आई होप आप समझ गए कि हाउ टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट। और यहां पर वर्नियर स्केल होगा, तो वर्नियर कांस्टेंट आप निकाल लीजिएगा। वर्नियर कांस्टेंट आप जानते हैं 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ये सब तो न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए यूज होता है। सिंपल अगर आप वर्नियर कांस्टेंट निकालना चाहते हैं तो 1 स्मॉल डिवीजन है ना बच्चों, 1 स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल, जो मेन स्केल पे सबसे छोटा डिवीजन है जो कि 1 mm हो सकता है, ठीक है, या 0.5 mm हो सकता है, डिवाइडेड बाय टोटल डिविजन्स और वर्नियर स्केल, है ना। यहां से आ जाएगा टोटल रीडिंग कैसे ली जाती है। रीडिंग आप जानते हैं मेन स्केल रीडिंग है ना प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, है ना। मेन स्केल में कितने डिविजन्स हैं वो आप मेन स्केल की रीडिंग सिंपली लिख लेते हैं। वर्नियर स्केल में जितने डिवीजन आ रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स, है ना। कैसे लिख लेंगे लीस्ट काउंट या वर्नियर कांस्टेंट, ये बात आप समझ चुके हैं। बहुत ही प्रिसाइजली मैंने आपको एक्सपेरिमेंट समझाया। क्या था एक्सपेरिमेंट में, देखिए भैया एक वाइट प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पे क्रॉस मार्क करिए, क्रॉस मार्क करने के बाद आप उस पे ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप को फोकस करिए। दोनों लेंसेज के बीच की दूरी कम ज्यादा कर सकते हैं, बिल्कुल लाजवाब फोकस करने के बाद में दोनों लेंसेज के बीच की दूरी चेंज करना अलाउड नहीं है, बस पूरे एपरेटस को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। अब आप उसके बाद आप ग्लास स्लैब को रख दीजिए उसी क्रॉस के ऊपर, उसे फिर से फोकस करिए बच्चों, और फिर से फोकस करने के बाद रीडिंग R2 आएगी। अब ग्लास स्लैब के ऊपर एक क्रॉस बना करके उसे फोकस करिए। पहली और तीसरी रीडिंग का डिफरेंस रियल डेप्थ और पहली और दूसरी रीडिंग का डिफरेंस बच्चों एपरेंट डेप्थ है। रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ डिवाइड करने पे आपको पता है ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्राप्त हो जाता है, ठीक है।